सुखदेव जी से परीक्षित प्रश्न करते हैं, भगवान हमने सुना है भगवान का एक नाम दीनबंधु है, और सिर्फ नाम ही है दीनबंधु कि भगवान ने कभी दीनों पर कृपा भी किया है? कृपा पूर्वक कहिए। भगवान सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि राजन, भगवान के कोई नाम बिना विस्तार के नहीं होते हैं, उनके प्रत्येक नामों पर बड़े बड़े कारण छुपे होते हैं। भगवान का दीनबंधु नाम है तो उसमें भी एक बड़ा कारण है। सुनो, भगवान के एक मित्र थे, नाम था सुदामा। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमाः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। सुखदेव जी ने उनके लिए इतने विश्लेषण लगाए सुदामा जी के बारे में। कहते हैं कि कृष्णस्यासीत सखा कश्चित, भगवान श्री कृष्ण के एक सखा हुए, ब्राह्मण थे, इतने में भी मन नहीं भरा तो ब्रह्मवित्तमः, ब्राह्मणों में भी उत्तम ब्राह्मण थे, इतने में भी मन नहीं भरा तो विरक्त का तात्पर्य गृहस्थ से विरक्त नहीं, इंद्रियों से विरक्त। इंद्रियों में रत नहीं थे, इंद्रियों के बस में नहीं थे, सारी इंद्रियाएं उनके बस में थी। इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः, उनके घर में कुछ भी नहीं है फिर भी सदैव आनंदित रहते हैं, और इंद्रियों को अपने बस में करके रखने वाले हैं। सुखदेव कहते हैं कि राजन, ये सुदामा वही हैं जो भगवान श्री कृष्ण के बचपन के मित्र थे। गुरु संग कपट मित्र संग चोरी, या हो निर्धन या हो कोढ़ी। संसार में सब करिए, मित्र से कभी चोरी मत करिए और अपने गुरु से कभी कपट मत करिए। जब हमारे मन में इन दोनों का प्रवेश हो जाता है तो समझ जाइए हमारे पतन का समय निश्चित आ गया है। सुदामा जी बचपन में भगवान श्री कृष्ण के साथ विद्यालय पर रहा करते थे और भगवान से परम मित्रता थी उनकी। एक दिन की बात है कि श्री सुदामा जी और भगवान श्री कृष्ण को गुरु माता ने कहा कि हे पुत्रों, जंगल से जाकर के समिधा ले आओ, यज्ञ आदि करना पड़ता है, भोजन का निर्माण करना पड़ता है, समिधा की आवश्यकता पड़ेगी, बारिश आ रही है। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जाने के लिए तैयार हो गए। इसी समय एक घटना घट गई। एक बूढ़ी औरत जो अपने घर में बैठी थी, भिक्षाटन करके कुछ चने लाई थी, और जब चना लाई थी तो उसके घर में चोरों ने आक्रमण कर दिया, चना को चुरा करके भागने लगे। पीछे से बुढ़िया दौड़ने लगी लेकिन चोरों को नहीं पाई। चोरों ने सोचा लगता है बुढ़िया मुझे पा जाएगी, राजा से शिकायत कर देगी, राजा मुझे दंडित करेंगे, इसलिए वह चने भगवान श्री कृष्ण के गुरुकुल में डाल दिए, फेंक दिए। गुरु माता ने उन चनों को देखा तो अन्न का अपमान ना हो, इस कारण से गुरु माता ने उन चनों को एकत्रित करके रख लिया। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा को जब जाने के लिए बोले कि हे सुदामा, कृष्ण जाकर के जंगल से समिधा लाओ, तो वही चना को गुरु माता ने उन्हें प्रदान कर दिया और बोला कि भूख लगेगी तो इस चने को दोनों आपस में मिल करके खा लेना। दोनों भगवान श्री कृष्ण और श्री सुदामा जी महाराज जंगल की ओर बढ़े। जब जंगल में गए, समिधा एकत्रित किए, समिधा एकत्रित कर लिए थे। सायंकालीन का समय हो चुका था, बारिश आने वाली थी, घनघोर बारिश प्रारंभ हो चुकी।
ये दोनों आश्रम ना जा सके, वहीं एक वृक्ष पर चढ़ गए। जब दोनों वृक्ष पर चढ़ गए तो श्री सुदामा जी महाराज ने सोचा, ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान देने योग्य ये कथा है। हम सब सुदामा को कह देते हैं कि सुदामा जी ने अपने मित्र के भाग को खाया इसलिए निर्धन हो गए। नहीं, सुदामा जी ने अपने मित्र के भाग को नहीं खाया, मित्र को निर्धन होने से बचाने के लिए मित्र के भाग को ग्रहण कर लिया। यही मित्रता है। सुदामा जी जानते थे कि यह एक निर्धन बूढ़ी माँ के चने हैं और चोरों ने इसे चुरा लिया था। बूढ़ी माँ की आह इसमें छुपी हुई है। बूढ़ी माँ ने जब चोरों ने चुरा लिया था चना को, तो बूढ़ी माँ श्राप दे दी थी, जो इस चना को खाएगा वह निर्धन हो जाएगा, उसके घर में कभी लक्ष्मी नहीं आएगी, कभी धन नहीं आएगा। सुदामा जी इस बात को जान गए और सुदामा जी सोचे कि यदि कन्हैया को मैं चना दे दूंगा तो मेरा मित्र, मेरा कन्हैया निर्धन हो जाएगा, उसे निर्धन मन नहीं होने दूंगा, मेरे रहते मैं कन्हैया को दरिद्र नहीं होने दूंगा। और श्री सुदामा जी महाराज सारे चने को अकेले ही खा गए। अपना भला करने के लिए आज तो बहुत मित्र हैं जो अपने मित्रों का उपयोग करते हैं, लेकिन अपने मित्र का कल्याण करने के लिए आज बहुत कम मित्र हैं। मित्र वह है जो अपने दुख को, पहाड़ जैसे दुख को धूल के कण के समान समझे और अपने मित्र के दुख को धूल के कण के समान हो, उस धूल के कण के समान वाले दुख को सुमेरु पर्वत के समान समझे। आज तो ऐसी दशा हो गई है, कभी यदि आपको आवश्यकता पड़ जाए किसी चीज की और मित्र को फोन लगा लो, उसे पता चल जाए कि किसी कारणवश मित्र फोन लगा रहा है तो आपका फोन भी नहीं उठाने वाला। लेकिन भगवान श्री कृष्ण, सखा का मतलब क्या है? सखा को उल्टा कर दीजिए, बन जाएगा खास। जो खास हो वही तो सखा है। आपके जीवन की हर बुराइयों को जानता हो वो और हर अच्छाइयों को जानने वाला व्यक्ति ही आपका खास हो सकता है, और जो खास होगा वही सखा हो सकता है। सखा सब व्यक्ति नहीं बन सकते। सखा बहुत ऊंची चीज है। सख्य भाव प्राप्त कर लेना भगवान की 8वीं भक्ति है। सख्यम आत्मनिवेदनम, सख्यम 8वीं भक्ति, आत्मनिवेदन 9वीं भक्ति है। श्री सुदामा जी महाराज उन चना को ग्रहण कर लिए। भगवान श्री कृष्ण पूछे, सुदामा भूख लगी है, कुछ चने हैं? उनसे एक गलती हो गई, उन्होंने झूठ बोल दिया, कन्हैया वे चने तो गिर गए हैं। जब कन्हैया सुने कि वे चना गिर गए हैं तो मन में विचार किए और पता चल गया कि वाह मित्र, तूने मुझे बचाने के लिए अपने जीवन में सारी विपत्तियों को धारण कर लिया। तूने उन विपत्तियों को अपने ऊपर ले लिया जो मेरे ऊपर आने वाली थी। मित्र हो तो तुम जैसे। गुरुकुल से विदा हुए दोनों सुदामा जी आ गए अपने घर, भगवान श्री कृष्ण अपने घर। भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश हो गए आगे चल करके, और सुदामा स्त्रीहीन हो गए, भिक्षाटन करने लगे। भोजन प्राप्त करने के लिए उनका विवाह एक सुशील कन्या से हुआ, नाम था सुशीला देवी। सुदामा जी महाराज के यहाँ संतति भी उत्पन्न हो गई, संतानें भी आ गईं, लेकिन उन संतानों को भोजन कराने की क्षमता सुदामा जी के घर में नहीं थी। उनके पास इतना धन नहीं था कि अपनी पत्नी को साड़ी दिलवा सके। उनके पास इतना धन नहीं था कि वो स्वयं धोती धारण कर सके। एक फटी धोती थी उनके पास में, जो सदैव आधा ओढ़ते थे और आधा नीचे पहन लिया करते थे अपने तन को ढकने के लिए।
लेकिन जीवन में उन्होंने किसी से उपकार अपने जीवन में नहीं लिया। ब्राह्मण का कर्तव्य है भिक्षाटन करना, और भिक्षाटन में भी मर्यादा है कि 5 घर से ज्यादा किसी के यहाँ भिक्षा नहीं मांग सकते। 5 घर में जो भिक्षा मिल जाए उसी से आपको जीविकोपार्जन करना है। सुदामा जी महाराज तो सदैव हरि शरणम हरि शरणम, हरि शरण में लीन है। भगवान श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करते रहते हैं, भगवान के नाम जप को करते रहते हैं। एक दिन कुछ साधु संत आए सुदामा जी के घर में। सुदामा जी उस समय भिक्षाटन के लिए गए थे। सुशीला जी से मुलाकात हुई, संतों ने भिक्षा मांगी सुशीला से। सुशीला ने अपनी आप बीती बताई, प्रभु मेरे यहाँ तो स्वयं भोजन के अन्न के दाने नहीं है, कण नहीं है। पता नहीं कितने दिनों से मेरे बच्चे भूखे रो रहे हैं भोजन के लिए। सुशीला की ऐसी वचनों को सुने तो वह जो संत महात्मा थे कहने लगे, अरे सुशीला, तुम्हारे पति के मित्र तो भगवान श्री कृष्ण हैं, उनके पास जाने के लिए क्यों नहीं कहती तुम? सुशीला जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। आज हमारे यहाँ हम किसी नेता से हमारी मित्रता ना हो, कहीं से संपर्क भी हो जाए तो हम सबको गा गा के चिल्ला चिल्ला के कहते हैं, अरे भैया ऐसे व्यक्ति हमारे मित्र हैं। लेकिन सुदामा जी के जगत नियंता जगदीश साक्षात मित्र हैं, लेकिन उन्होंने आज तक अपने पत्नी को भी नहीं बताया कि कन्हैया मेरे मित्र हैं। घर आए सुदामा जी, मैया सुशीला ने निवेदन किया कि प्रभु एक बात बताइए, कृष्ण भगवान आपके मित्र हैं क्या? सुशीला से भगवान श्री सुदामा जी ने कहा, हाँ देवी, कन्हैया तो मेरे बचपन का मित्र है, तुम्हें कैसे पता चला? सुशीला जी ने सारी वृत्तांत कह दी। अब श्री कृष्ण से मिलने के लिए सुदामा जी के मन में भी उत्कंठा जागृत हो गई। इधर सुशीला जी ने कहा कि हे प्रभु, आप एक बार अवश्य अपने मित्र के पास में चले जाइए। यदि आप जाएंगे ना तो हो सकता है कि आपके मित्र कृपा कर दें, और जब कृपा कर देंगे तो मेरे बच्चों को भोजन की कभी लालसा नहीं होगी, वे कभी कोई चीज को लालायित नहीं होंगे। सुदामा जी जब इस बात को सुने उन्हें बड़ा दुख हुआ। अरे देवी, तुम मित्र के यहाँ किसी चीज को मांगने के लिए भेज रही हो? यदि तुम ये कहती कि जाओ दर्शन करने के लिए चले जाओ, मैं अवश्य चला जाता देवी, लेकिन मैं कभी भी कुछ मांगने के उद्देश्य से कृष्ण के पास नहीं जाऊंगा। भले वो जगत नियंता जगदीश है, उसे कुछ देना होगा तो वो जानता है, अंतर्यामी है, सब कुछ मुझे यही प्रदान कर देगा, मुझे उसके पास जाने की आवश्यकता नहीं है। और जब सुशीला जी जान गई कि मेरे पति इस बात को नहीं मानेंगे, तो सुशीला जी कहने लगी, हे प्रभु, भले ही आप कुछ मांगने के उद्देश्य से ना जाओ, आप तो दर्शन करने के उद्देश्य से ही चली जाओ। सुदामा जी महाराज के मन में भी बड़ी इच्छा जागृत हुई। ध्यान दीजिए, सुदामा जी महाराज दरिद्र नहीं है। असंतुष्टो ही दरिद्रो वा विशाल तृष्णा। दरिद्र उसे कहा गया है जो असंतुष्ट हो, जिसके अंदर संतोष ना हो, उसे दरिद्र कहा गया है। सुदामा जी महाराज तो परम संतुष्ट हैं हर चीज में, जिस देश में, जिस वेश में, जहां भी प्रभु रख लो मैं वहां रहने के लिए तैयार हूं। मुझे कोई चीज की व्यवस्था नहीं, जैसे तुम रखोगे उस व्यवस्था में मैं रहने के लिए तैयार हूं। मैं अपने से अपनी व्यवस्था के लिए तुमसे कभी निवेदन नहीं करूंगा। अरे उस मित्र का भी क्या मतलब जब मुझे हर चीज के लिए तुमसे निवेदन करना पड़े? उस मित्रता का भी क्या मतलब? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि राजन, श्री सुदामा जी महाराज तो परम विरक्त त्यागी तपोनिष्ठ हैं, लेकिन उनकी पत्नी जो है वो असंतुष्ट है। इसलिए भागवत जी में उन्हें कहा गया, दरिद्रा सीद माना सा बेप माना ही गम्य सा। जो असंतुष्ट है उसे ही दरिद्रा कहा गया है।
श्री सुदामा जी महाराज से जब बोले कि हे प्रभु आप तो चले जाओ भगवान से मिलने के लिए, तो सुदामा जी कहते हैं देवी हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है। कभी मित्र के घर जाओ, कभी भागवत कथा को श्रवण करने के लिए जाओ, कभी गुरु के घर जाओ, कभी अपने भांजे के घर जाओ, तो खाली हाथ मत जाना। क्यों? क्योंकि यदि कुछ लेकर के जाओगे तो उनको अंश की प्राप्ति होगी और वे तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करेंगे। देवी मेरे पास तो कुछ भी नहीं है देने के लिए। आज पहली बार सुशीला अपने घर से निकली और अपने पड़ोसियों से कुछ मुट्ठी तंदुल मांग करके, चावल मांग करके लाई, और चावल मांग करके लाती हैं लेकिन बांधने के लिए कोई कपड़ा नहीं है। क्या इतनी दयनीय स्थिति हमारे जीवन में हुई है कभी? नहीं। इतनी दयनीय स्थिति के बाद भी कभी सुदामा जी महाराज ने प्रभु से शिकायत नहीं की कि प्रभु तुमने मुझे इतना कष्ट दिया है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी प्रभु से कभी उन्होंने शिकायत नहीं किया। आज सुशीला जी ने पड़ोसियों से चावल मांगे और चावल लाई, अपनी साड़ी के पल्लू को फाड़ी और फाड़ करके बांधने का प्रयास की। एक तरफ से गांठ लगाती हैं, दूसरे तरफ से फट जाता है वह पल्लू। इतनी दयनीय स्थिति है उनकी। कई कपड़ों में उसे बांधा गया और श्री सुदामा जी महाराज आज बड़े प्रसन्न चित्त से हाथ में माला लेकर के एक तरफ चावल की पोटलियों को दबा करके भगवान से मिलने के उद्देश्य से चल दिए। हम लोग भी मन में ऐसे चित्रित करें कि भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए सुदामा ही नहीं, हम सब भी मन के भाव से मिलने के लिए प्रभु श्री कृष्ण से जा रहे हैं। गोकुल की है गली में, मथुरा की हर गली में, गोकुल की है गली में, मथुरा की हर गली में, कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में, कान्हा को ढूंढता बजाता हो, गोकुल गया तो सोगा, गोकुल
श्री सुदामा जी महाराज भगवान के नामों का उच्चारण करते हुए रास्ता पर चलना प्रारंभ किए। उनके मन में 3 विचार उत्पन्न होते हैं, सात्विक, तामसी और राजसी। सात्विक विचार उत्पन्न होते हैं तो कहते हैं चलो भगवान के पास चलूंगा, उनके दर्शन होंगे। राजसी विचार उत्पन्न होते हैं तो मन में विचार आता है अरे वो तो राजा हो गया है और कहीं मुझसे मिलना उसे पसंद ना आया, मेरा आना उसे पसंद ना आया तो मेरा क्या होगा। तामसी विचार उत्पन्न होता है अरे यदि मुझसे मिलने नहीं आएगा तो उसी के दरबार पर ही मैं अपने मत्थे को पटक करके अपने प्राणों को त्याग दूंगा। लेकिन अंत में सात्विक विचार उत्पन्न होता है, वे भगवान के नामों का उच्चारण करते हुए चलना प्रारंभ करते हैं। यात्रा को आरंभ किए। चलते चलते उन्हें एक स्थान मिला, नदी का किनारा था, बट का पेड़ था, उसी के नीचे में वे गए और जैसे ही बैठे उन्हें नींद लग गई। जब नींद लगी उन्हें तो बड़ा सुख मिला। नींद से जब खुले तो उन्होंने देखा कि नाव नदी के किनारे में लगी हुई है और नाविक उस नाव पर बैठा हुआ कह रहा है कोई इस पार से उस पार चलना हो तो चल सकता है। सुदामा जी पूछे भैया उस पार जाने के लिए क्या रुपए लोगे? मेरे पास तो कोई रुपए नहीं है, कोई धन नहीं है तुम्हें देने के लिए और मुझे कृष्ण की द्वारिका जाना है। नाविक बोला कि भैया तुम मुझे कुछ मत देना, अपनी सुंदर वाणी से भगवान के नामों का उच्चारण करवा देना, मुझे कुछ देने की आवश्यकता नहीं है। सुदामा जी महाराज प्रसन्न हो गए और भगवान के गुणानुवादों का वर्णन करते हुए वे नदी के उस पार पहुंचे। नदी के उस पार जब पहुंचे तो पुनः उन्हें विश्राम करने का स्थान मिला, शीतल छाया मिली, पुनः उन्हें नींद लग गई। जब आंखें खोले तो अपने आप को द्वारिकापुरी में पाते हैं। चारों तरफ देखते हैं भीड़ लगी हुई है लोगों की। लोगों से पूछा भैया हमें द्वारिकापुरी जाना है, कोई रास्ता बता दो। तब सुदामा जी से लोग कहते हैं कि महाराज आप द्वारिकापुरी में ही है, द्वारिकापुरी में कहाँ जाना है आप बताइए। सुदामा जी कहते हैं मेरे बचपन का एक मित्र है, कृष्ण नाम है उसका, मैं उससे मिलने के लिए आया हूँ। सुदामा जी जब ऐसे बोले तो वहां के लोगों ने कहा अरे भैया कोई नाम होगा, कोई पता होगा, कोई स्थान होगा, मकान नंबर होगा, तब तो बता पाएंगे कृष्ण कौन है। बोले तुम कृष्ण को नहीं जानते? कृष्ण तो यहाँ के राजा हैं। वहां के लोगों ने देखा कि कृष्ण भगवान का ऐसे नाम ले रहा है और अपने आप को भगवान का मित्र भी समझ रहा है, कह रहा है। द्वारिका के लोगों ने उन्हें शांत कराया। अरे भैया वो जो यहाँ के राजा हैं वो उनके मित्र हो, उनका नाम लेने के पहले उनके नाम के आगे विश्लेषण लगाया जाता है। श्री श्री श्रीमान प्रातः स्मरणीय राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री कृष्ण चंद्र महाराज। जो भी हो भैया नाम उसका, इतना बड़ा नाम तो मुझे याद नहीं होगा, तुम बता दो उसका पता क्या है। जो कि वल्लभाचार्य जी ने एक भाव दिया है यहाँ पर कि द्वारपाल रोकते हैं उन्हें, ऐसा भागवत जी में वर्णन नहीं है। भगवान श्री कृष्ण का धाम बतलाते हैं वहां के लोग और वो सीधे भगवान श्री कृष्ण के निवास स्थान पर पहुंच जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के जब निवास स्थान पर पहुंचते हैं तो वहां क्या देखते हैं कि भगवती रुक्मिणी सर पर कपड़ा रखी हुई हैं, भगवान अपने सिंहासन पर विराजमान हैं और भगवती रुक्मिणी उनके चरणों को दबा रही है। उस मर्यादा को देख करके सुदामा जी बड़े प्रफुल्लित हुए। भगवान श्री कृष्ण को पता चला कि मेरा मित्र, मेरा सखा मुझसे मिलने के लिए आया है। भगवान श्री कृष्ण आए और सुदामा जी को अपने हृदय से लगा लिया, गले से लगा लिया भगवान ने
और गले से लगा करके उन्हें सिंहासन पर बैठाए, सुंदर उनके चरणों को प्रक्षालन किया। चलते चलते सुदामा के पांव में कांटे गड़ गए थे ना, तो उनके पांव से रक्तपात हो रहा था। अरे कहीं कहीं तो उनके पांव में कंकड़ियां गड़ गई थी। भगवान श्री कृष्ण जब उनके पांव देखे तो उनसे रहा नहीं गया। भगवान श्री कृष्ण रोने लगे, हाय सखा, कितने दुख को तुमने प्राप्त किया, कितने दुखों को तुमने भोगा, इतने दुखों को सहते रहे, लेकिन तुम मेरे पास कभी नहीं आए, कितने स्वाभिमानी हो मित्र। भगवान नेत्रों से आंसू गिरा रहे हैं और श्री सुदामा जी के चरणों को प्रक्षालन कर रहे हैं। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। भगवान ने पानी को हाथ नहीं लगाया, अपने नेत्र के पनागर से, नेत्र के जल से ही भगवान आज अपने मित्र के चरणों को धो दिए। रुक्मणी जी जब देखें कि प्रभु इतने विह्वल हो गए हैं, इतने भावमय हो गए हैं, रुक्मणी शांत होकर के खड़ी होकर के देखने लगी। रुक्मणी के मन में विचार आया कि प्रभु को सहयोग करने के लिए मैं भी जाऊं। मैया रुक्मणी आई, भगवान ने पाद प्रक्षालन किया, मैया रुक्मणी ने अपने पल्लू को पढ़ा दिया, प्रभु इससे ब्राह्मण देव के चरणों को पोंछ दीजिए। भगवान ने उनके चरणों को पोंछा। इसके पश्चात दिव्य नैवेद्य ब्राह्मण देव को श्री सुदामा जी को अर्पण किए गए। सुदामा जी भोग को ग्रहण किए और भोग को ग्रहण करने के पश्चात में आराम करने के लिए उन्हें स्थान पर लाया गया। भगवान श्री कृष्ण उनके चरणों के तरफ बैठ गए और चरणों को दबाते हुए कहने लगे, मित्र एक बात बताओ, तुम्हारा तो विवाह हो ही गया होगा, तुमने अपने विवाह में क्यों नहीं मिलाया? सुदामा जी बोले, कन्हैया मेरी इतनी सामर्थ्यता नहीं थी कि तुम जैसे राजा को मैं अपने विवाह में बुला सकूं। तुम्हारा आना भी तो व्यवस्था में कोई चूक ना हो। भगवान बोले, सुदामा तुम मुझे पहचान नहीं पाए? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति, मैं पत्र से, पुष्प पे, फल से, जल से प्रसन्न हो जाने वाला हूँ। सुदामा जी बोले, सब ठीक है कन्हैया, लेकिन यदि तुम मेरे घर आते तो मैं तुम्हारी कोई व्यवस्था न कर पाता। मेरा विवाह तो हुआ है, संतानें भी हैं, और तुम्हारे भाभी के कहने से ही मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ, तुम्हारे दर्शन करने के लिए आया हूँ। भगवान ने कहा, जब भाभी ने भेजा है तो कुछ साथ में खाने के लिए जरूर भेजा होगा। सुदामा जी को मन में बड़ी ग्लानि हुई, बड़ा दुख उत्पन्न हुआ कि बताओ, इसने मुझे 56 भोग खिलाया है और मैं 5 घर के मांगे हुए चावल को जब इसे दूंगा कैसा लगेगा। सुदामा जी छिपाने लगे। भगवान तो सब कुछ जानने वाले हैं। पकड़ करके भगवान श्री कृष्ण उनके हाथों को खींच लिए। चावल की पोटली नीचे गिर गई। जब चावल की पोटली नीचे गिर गई तो भगवान उन चावल को चुन चुन करके खाने लगे। एक हाथ उठाए, खाना प्रारंभ कर दिए। दूसरी मुट्ठी उठाए, खाना प्रारंभ कर दिए। तीसरी मुट्ठी उठाए तो मैया रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। प्रभु क्या चाहते हो? सुदामा को सब कुछ देख करके स्वयं सुदामा बनना चाहते हो क्या? भगवान एक मुट्ठी खाए अन्न को 1 लोक का सुख प्रदान कर दिए। 2 मुट्ठी खाए चावल 2 लोकों के सुख को प्रदान कर दिए। लेकिन जैसे ही तीसरी मुट्ठी खाने लगे, रुक्मणी का एक भाव तो ये भी था कि प्रभु ब्राह्मण के प्रसाद को अकेला नहीं खाना चाहिए, प्रसाद को कभी अकेला नहीं खाना चाहिए, सबको बांट के खाना चाहिए प्रभु। दूसरा भाव ये भी था कि कन्हैया आप तो 56 भोग को खाने वाले हो, कच्चे चावल को खाओगे तो पेट खराब हो जाएगा। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। रुक्मणी ने रोका। भगवान समझ गए भाव को। सुदामा जी ने भी पूछा, कन्हैया एक बात बताओ, तुम्हारी भी तो शादी हो ही गई होगी, अपनी पत्नी से नहीं मिलवाओगे? भगवान ने आवाज लगाई, रुक्मणी। मैया रुक्मणी आई, बोले ये मेरी पत्नी है सुदामा,
इनका नाम रुक्मणी है, आशीर्वाद दो। सुदामा जी कहते हैं जीते रहो, खुश रहो, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, सतपुत्रवती भव। इतने में जामवंती आई, उनको भी आशीर्वाद दिए। अरे कन्हैया तुम दो दो विवाह किए हो क्या? कन्हैया बोले पूछो मत, अब जो आए आशीर्वाद देते चलो। अच्छा 2 4 10 20 किए होगे, राजा महाराजा हो। जब 100 की संख्या पार हो गई तब सुदामा जी महाराज का जो पहले कहते सौभाग्यवती भव, सौतपुत्रवती भव, तो अब सिर्फ उनके मुंह से भाव भाव बस निकल रहा है। अब आशीर्वाद देते देते हाथ भी दर्द करने लगा। सुदामा जी पूछे कन्हैया एक बात बता, तेरी कितना विवाह हुआ है? भगवान बोले देख सुदामा, ये मत पूछो तुम कि विवाह कितने हुए, अभी वर्तमान पर जो तुम्हें प्रणाम करने आएगी समझ लेना सब वही है। क्या कन्हैया 2 4 हजार विवाह किया है? अब क्या बताऊं सुदामा, 2 4 हजार 16,108 विवाह किया हूं। सुदामा जी बड़े हर्षित हुए और बोले कन्हैया एक काम कर, सबके बदले तू ही मेरे को प्रणाम कर ले, सबके बदले मैं तुझे आशीर्वाद दे दूंगा। भगवान प्रणाम किए और भगवान को आशीर्वाद सुदामा जी महाराज प्रदान किए। भगवान पूछते हैं कि भाभी ने भेजा है तो कुछ न कुछ सूचना भेजी होगी तुम्हारे मुख से। सुदामा जी तो कहना चाहते हैं कन्हैया 1 मास द्विपाक में 2 एकादशी होए। भाभी जी ने कहा है, सुशीला ने कहा है कन्हैया 1 मास द्विपाक में 2 एकादशी होए, मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी होए। हे कन्हैया मेरे घर में नित्य एकादशी होती है, मेरे घर में कभी द्वादशी नहीं आती। भगवान परम दुखी हुए, भाभी के भाव को ध्यान में रख करके भगवान प्रसन्न हुए और सुदामा जी भगवान की वहीं दिव्य स्तुति करने लगे। भगवान से सुदामा जी कहते हैं बाके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। बाके बिहारी जी दूर करो दुख। जो लोग चावल की पोटली लाए होंगे वो आकर के एक लोग आकर के भगवान पर चढ़ाते चले। कतारबद्ध है, आप व्यवस्था ना फैलाएं, आकर के भगवान को चावल की पोटली चढ़ाते चले। दूरी करो दूरी करो दुख दूर करो मेरे वरदानी दूर करो।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इस प्रकार से भगवान की दिव्य लीलाएं हुई और सुदामा जी महाराज के जब मुख सुने, एक मास द्विपाक में द्वय एकादशी होए, मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी होए। गोपाल जी ने कहा, एक मास द्विपाक में द्वय एकादशी होए, तेरे घर में भाभी जी नित्य द्वादशी होए। आज के बाद से भाभी तुम्हारे घर में सदैव द्वादशी मनाई जाएगी। भगवान दिव्य आशीर्वाद प्रदान किए। भगवती लक्ष्मी स्वयं जाकर के सुशीला जी को स्त्री होने का आशीर्वाद दी, वरदान दी और भगवान श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा को आदेशित किए। सुंदर सुदामापुरी का निर्माण किया गया। बाद में दूसरे दिन भगवान से विदा लेकर के सुदामा जी महाराज अपने नगर को प्रस्थान किए। नगर प्रस्थान करने के बाद जब अपने नगर में आए तो उन्हें स्वयं पता नहीं चला। सुदामा जी महाराज जैसे ही नगर में आए, उन्होंने देखा कि जहां मेरी कुटिया थी वहां तो बड़े बड़े महल अटारी खड़ी हुई हैं। वे लौटने लगे। इधर से सुशीला जी ने आवाज दी, रुकिए रुकिए रुकिए। सुशीला की आवाज को सुन करके पहचान गए, लगता है मेरी पत्नी ही है ये। और सुशीला की जब आवाज को पहचान गए, रुके देवी, यह कैसे सब संभव हो गया। सुशीला जी ने सारा वृत्तांत बतलाया। जिंदगी में सिर्फ दो ही लोगों को इस भारत भूमि पर, पृथ्वी पर अभिमान नहीं आया, महाराज भरत को और श्री सुदामा जी महाराज को। अस नहीं को जन्मा जगमाही, प्रभुता पाही जाहि मद नाही। संसार में ऐसा किसी ने जन्म नहीं लिया जिसने पदवी पाने के बाद अहंकार प्राप्त ना किया हो। श्री सुदामा जी महाराज दो लोकों के स्वामी होने के बावजूद भी उन्होंने कभी अहंकार नहीं किया। सदैव भगवान के भजन में रत रहते और भगवान की लीलाओं का, भगवान के नामों का गुणानुवाद करते रहते। इसके बाद में सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं परीक्षित। आगे चल करके परीक्षित जी प्रश्न किए, भगवान जब से कृष्ण भगवान ब्रज को छोड़े तो क्या कन्हैया कभी दोबारा ब्रज नहीं गए? तो क्या कन्हैया ब्रज नहीं गए दोबारा, या ब्रज के वासियों ने भगवान से कभी मिला नहीं? सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, बड़ी हृदय विदारक घटना है, सुनो। भगवान श्री कृष्ण जब ब्रज से आए थे तब 11 वर्ष के थे। अब भगवान की लगभग आयु 125 वर्ष की हो गई है। कितनी? 125 वर्ष। अर्थात आज से 114 वर्ष पूर्व भगवान अपने माता पिता से मिले थे। कुंभ का समय आया, सारे ब्रजवासी भी कुंभ में स्नान करने के लिए आए। सीमंत पंचक क्षेत्र में, और उस सीमंत पंचक क्षेत्र में भगवान भी आए अपने सपरिकरों के साथ में। मेला में कई लोग एक दूसरे से मिल भी जाते हैं जो पुराने होते हैं, और कई लोग एक दूसरे से बिछड़ भी जाते हैं। आज कन्हैया मेला के दर्शन के लिए जा रहे थे, इतने में बाबा नंद से उनकी मुलाकात हो गई। बाबा को देख करके कन्हैया फपक फपक कर रोने लगे, उनके चरणों में गिर गए। बाबा कैसे हो? बाबा बोले, कन्हैया तुम्हारे जाने के बाद हमारा हाल न पूछो। तुम्हारी मैया का तो रो रो करके बहुत बुरा हाल है कन्हैया। तुम्हारे दर्शनों की अभिलाषा लेकर के आज तक जीवित है कि मेरा कन्हैया अंतिम बार दर्शन देने जरूर आएगा। भगवान श्री कृष्ण जब बाबा की बातें सुने तो उनके आंखों से पनारे रुके नहीं, बहने लगे। आंखों से ऐसे अश्रुपात हो रहे हैं मानो जैसे बादल से बारिश गिर रही हो। पहले जब बाबा गले लगाया करते थे कन्हैया को तो कन्हैया छोटे थे। आज
बाबा बूढ़े हो गए हैं और कन्हैया उनको पकड़ करके रो रहे हैं। जब कन्हैया को गले लगाया करते थे बाबा और कभी अश्रुपात करते थे तो कन्हैया के बाल गीले हुआ करते थे। आज बाबा के बाल गीले हो गए। बाबा ने कहा, कन्हैया तेरी मैया आई है तुझे मिलने के लिए, अपने मन में बहुत अभिलाषाएं लेकर के बैठी है कन्हैया, क्या तू एक बार उससे नहीं मिलेगा? आज भगवान भी माँ के सामने में ऐसे हो गए कि आज माँ के सामने जाने में उनकी सामर्थ्यता नहीं है। मैया से नजरें मिलाने की सामर्थ्यता कन्हैया में नहीं है। क्यों? क्योंकि मैया से उन्होंने झूठ बोला था, मैया परसों आऊंगा। आज कई वर्षों बीत गए, कन्हैया नहीं गए। कई वर्ष व्यतीत हो गए, कन्हैया नहीं गए। मैया का रो रो करके बुरा हाल था। बाबा को पकड़ करके कन्हैया बोलते हैं, बाबा बचपन में तुम मुझे अपने कंधों पर घुमाया करते थे ना, बचपन में तुम मेरी उंगली पकड़ करके ब्रज की गलियों में घुमाया करते थे, आज मेरी उंगलियों को पकड़ लो बाबा। हर माता पिता चाहते हैं आखिरी समय में मेरा पुत्र मेरे साथ रहे। हर पिता की यह अभिलाषा होती है कि मेरा पुत्र, यदि मैं उसे उंगली का सहारा बचपन में दे रहा हूं तो बचपन में वो भी मुझे उंगली का सहारा दे। लेकिन यह तो संसार की रीति है। स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि जन कई यह रीति। संसार में सब स्वार्थ के वशीभूत हो करके जन्म देने वाले उन माता पिता का भी अपमान करते रहते हैं। कन्हैया बाबा को अपनी उंगली पकड़ाते हैं। आज बाबा इतने वृद्ध हो गए हैं कि बाबा ठीक से खड़े भी नहीं हो पाते। माँ के बारे में तो इस संसार में बहुत कुछ कहा गया है। माँ किसी से अपने दुख को बता करके रो भी सकती है, लेकिन पिता अपने दुख को सिर्फ अकेले में रोता है, किसी से बता भी नहीं सकता। आज कन्हैया उस चीज का अवलोकन कर रहे हैं। पिताजी, बाबा मैंने बहुत गलतियां की हैं बाबा, तुमने मुझे पढ़ाया, तुमने बड़ा किया, तुमने मुझे पाला पोषा, लेकिन मैं तुम्हें सुख ना दे पाया बाबा। अपने हिस्से का भोजन तुम मुझे दिए, अपने हिस्से का अन्न तुम मुझे दिए, कभी मैं भूखा नहीं रहा बाबा। बाबा से बातें करते करते कन्हैया मैया के पास में पहुंच गए। आज मैया की अवस्था बिल्कुल ऐसी नहीं है कि खड़े होकर के वे गले लगा सके कन्हैया को। कन्हैया मैया के उस अवस्था को देखते हैं और रोने लगते हैं। मैया तेरी ये अवस्था का एक कारण मैं भी हूँ, काश मैं तुझे पहले मिल गया होता तो तेरी ये अवस्था न होती। मैया को देख करके कन्हैया आज चुप ना रह सके। लेकिन मैया को देखो, उसने अपने सारे दुख को
दर्द को अपने अंदर छुपा लिया और कहते हैं, कन्हैया तो बहुत दुबला हो गया है रे। तुझे लगता है भोजन अच्छे से नहीं मिलता कन्हैया? कन्हैया कहते हैं, मैया तेरे हाथ की माखन रोटी के लिए मैं लालाई थी। इतनी बूढ़ी होने के बावजूद आज मैया कन्हैया के लिए रोटियां बनाती हैं। और कहती हैं, मैया कन्हैया तो कितना भी बड़ा हो गया है ना, तुझे एक बार गोदी में उठाने का मन है। कन्हैया मैया की गोदी में बैठ जाते हैं, बड़ा लाड़ लड़ाती है मैया। मोहे आने मिलो गर श्याम, बहुत दिन बीत गए। आने मिलो गर श्याम, आने मिलो गर श्याम,
मैया से कन्हैया मिले और दोनों अपने अश्रुपातों को रोक ना पाए। कन्हैया की और मैया यशोदा की कथा को कहने में तो बड़े बड़े विद्वान आचार्य भी सामर्थ्य नहीं हैं, तो भला मैं कैसे कह सकता हूँ। आगे चल कर के भगवान मैया राधिका से भी मिले। राधिका की सदैव जब बड़ाई किया करते थे तो सत्यभामा जी जलन करती थी, ईर्ष्या करती थी कि लगता है मेरे से भी ज्यादा सुंदर होंगी वो। सत्यभामा जी जब राधिका जी के चरणों की एड़ी को देखी तो उन्हें पता चला कि चरणों की एड़ी मेरे होठों से ज्यादा कोमल है। आज उनका सारा अहंकार धरा रह गया। मेरी सुंदरता एक तरफ और राधिका जी के चरणों की सुंदरता एक तरफ। बाद में भगवान श्री कृष्ण अपने सगे स्वजनों को लेकर के पुनः अपने द्वारिका पधारते हैं। द्वारिका में बारंबार भगवान कहते हैं कि कभी संतों का, ब्राह्मणों का अपमान मत करो, लेकिन भगवान के जो पुत्र हैं शाम्ब, उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। दुर्वासा ऋषि जी आए हुए थे नगर में और उनसे जाकर के ठिठोली कर दिए, मजाक कर दिए। संत का क्षण, अन्न का कण कभी बर्बाद नहीं करिए, बहुत दुख मिलता है। एक किसान जिंदगी भर खेती करता है अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए, अपने देश के परिवार के बच्चों का पालन पोषण करने के लिए, और हमें किंचित मात्र, लेस मात्र नहीं है घरता कि बताओ हम थाली में कैसे छोड़ देते हैं अन्न को। ध्यान दीजिए इन बातों को। अन्न का कण, और संतों के पास जब बैठो तो संतों से सत्संग करो, उनके पास बैठ करके सांसारिक चर्चा ना करो। सांब ने गलती कर दी, साड़ी पहने और पेट में कपड़ा आदि लगा करके दुर्वासा ऋषि जी के पास पहुंच गए। बाबा से कहने लगे, बाबा एक बात बताओ, मेरे यहाँ पुत्र होगा कि पुत्री? संत बोले, ठिठोली करते हो, न तो तुम्हारे यहाँ पुत्र होगा न पुत्री होगी, तुम्हारे इस पेट से एक लोहे का मूसल निकलेगा जो तुम्हारे पूरे यदुकुल को नष्ट कर देगा। आज भगवान के कुल को भी श्राप मिल गया। ध्यान रखिए, भगवान उसको भी नहीं बचाते जो उनका स्वजन है, उनके पुत्र को भी भगवान नहीं बचाते जब हम ब्राह्मणों का अपमान करते हैं, ब्राह्मणों की गलती करते हैं। उग्रसेन जी से बताया गया। उग्रसेन जी बोले कि इसको घिस घिस करके समुद्र में बहा दो। घिसा गया, उसे समुद्र में बहाया गया। समुद्र में घास उगी थी और घास में ही जा करके है लिपट गया। घास में जब लिपट गया तो यह तो और कटार का काम करने लगी। सारे यदुवंशी मदिरा पान करके उत्पात करने लगे और उसी घास को लेकर के एक दूसरे में प्रहार करने लगे, मारने लगे। सब लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण आज दाऊ जी के पास गए। दाऊ, अब हमारे परम धाम गमन का समय आ चुका है। अब इस धराधाम पर रहने का समय हमारा समाप्त हो चुका है। दाऊ, अब यहाँ से हमें चलना चाहिए। दाऊ जी आज्ञा मांग करके भगवान से समुद्र के रास्ते से स्वधाम को गमन किए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि अभी मेरे कुछ कार्य शेष हैं, उसे मैं पूर्ण करके आता हूं। भगवान श्री कृष्ण द्वारिकापुरी में ही समुद्र के किनारे पर एक बने बट वृक्ष के ऊपर में बैठ गए। बाएं पांव को नीचे करके दाहिने पांव को ऊपर करके और होठों पर मुरलिया की तान छेड़ने लगे। इधर एक बहेलिया आया और जब बहेलिया आया तो भगवान के चरणों को देखा, चरण में नख को देखा। उसने सोचा कि शायद यह हिरण की आंख है और उसने बाण चला दिया। भगवान श्री कृष्ण के चरणों से रक्तपात होने लगा और जब बहेलिया भगवान के पास आया, बारंबार क्षमा मांगने लगा। भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैं तो ये समझा था कि कोई हिरण है। भगवान बोले कोई बात नहीं बहेलिया, पूर्व जन्म के किए हुए संचित पापों को भोग करके ही यहाँ से जाना पड़ता है। पिछले जन्म में तुम बाली थे, मैंने तुम्हें छुप करके मारा था। इस जन्म में मैं कृष्ण हूँ और तुम बहेलिया हो, तुम भी छुप करके मार दिए। जाओ
तुम्हारा कल्याण हो। देखते ही देखते हुए देवता का रूप धारण करके स्वर्ग की ओर चला गया। धीरे धीरे करके भगवान श्री कृष्ण के लिए एक विमान आया। ध्यान रखिए, आप सब लोग आंखें बंद कर लीजिए और आंखें बंद करके पीठ की हड्डी को सीधा करके बैठ जाइए। मात्र 2 मिनट की और कथा है। जो रथ है, रथ में बीच की जो सिंहासन है उसमें भगवान विराजमान है। दाहिने तरफ जिनके पिता नहीं होंगे अपने पिता को बैठा दो, और जिनकी माता नहीं होगी माता को बैठा दो। मन में प्रयास करो कि यदि अंत समय में हमें भी कथा को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त ना हो तो हे भगवान, हमने जो ये कथा को सुना है इसी कथा के श्रवण से हमें भी मुक्ति दे देना। वह दिव्य रथ है, वह दिव्य सिंहासन है जिस पर भगवान विराजमान है। तुलसी का पौधा रोपित है और तुलसी के पौधे में भगवान की आकृति है। अपने अपने पितरों को उस रथ पर बैठाते जाइए जिनकी भी मोक्ष की कामना है आपके मन में। आप सभी अपने उन दिव्य पितरों को बैठाइए, जिनको भी जानते हैं जिनको नहीं भी जानते, उनके भी मन में विचार करके उनको भी उस स्थान पर बैठा दीजिए। जो भी हमसे स्नेह करता रहा हो, प्रेम करता रहा हो, किसी कारणवश हमसे छूट गया हो, वो भी इस कथा के पुण्य को श्रवण करके भगवान के मोक्ष को प्राप्त करें। धीरे धीरे भगवान का रथ उठने की ओर है और भगवान के शरीर से धीरे धीरे अब तेज निकल रहा है। उनके अस्त्र चले गए हैं स्वधाम। अब भगवान का शरीर निस्तेज हो रहा है। उद्धव जी आए। उद्धव जी प्रणाम किए। बाबा कन्हैया, तुम इस धराधाम को छोड़ करके जा रहे हो, हमारी रक्षा कौन करेगा? भगवान श्री कृष्ण साक्षात अपने स्वरूप से एक पुस्तकाकार में प्रकट हुए, उसका नाम पड़ा श्रीमद् भागवत। भगवान बोले, जो भी इस भागवत को कथा को श्रवण करेगा, सुनेगा, उसके जीवन के समस्त पाप ताप संताप को मैं दूर कर दूंगा, और वो भी इसी प्रकार से मेरे रथ में बैठ करके मेरे स्वधाम को गमन करेगा। प्रेम से बोले भागवत भगवान की। धीरे धीरे करके वह जो भगवान का दिव्य विमान है अब सत्यलोक की ओर जा रहा है। श्री सुखदेव जी महाराज अब अंतिम उपदेश देते हैं राजन परीक्षित को। ध्यान रखिए, कथा वो पूर्ण हो चुकी है। सुखदेव जी महाराज अंतिम उपदेश देते हैं, कहते हैं कि राजन, तुम्हारी मृत्यु कभी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि तुम्हारी मृत्यु नहीं होती, तुम्हारे शरीर से पंच तत्व निकाल लिए जाते हैं और वे पूरा शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाता है। आत्मा अमर है, आत्मा परमात्मा का ही स्वरूप है और आत्मा जाकर के परमात्मा में विलीन हो जाती है। इसलिए तुम्हारी कभी मृत्यु नहीं होगी, तुम उसको शोक मत प्रकट करना। श्री सुखदेव जी महाराज अंतिम उपदेश देते हैं और आइए हम सब लोग मिलकर के भगवान के श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतिम श्लोक को श्रवण करते हैं। सब लोग बोलिएगा, पीठ की हड्डी को सीधा करके बैठ जाइए। सब लोग हमारे साथ उच्चारण करिएगा। नाम संकीर्तनम यस्या, नाम संकीर्तनम यस्या, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनः, प्रणामो दुःख शमनः, तं नमामिं हरिं परम। तं नमामि हरिं परम। सब लोग हाथ ऊपर उठा लीजिए। हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कृष्ण हरे हरे। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत भगवान की, आदि नारायण भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी अंतिम उपदेश देकर के जब जाने लगे तो परीक्षित सुखदेव जी की बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं। आइए हम सब लोग भी श्रवण करें उस स्थिति को।
और जो मुख्य परीक्षित जी हैं वे मंच पर आ जाएं और सुखदेव जी को यहाँ से विदाई दें। यहाँ से सुखदेव जी अपने स्वधाम की ओर गमन करेंगे। मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। ओ अदमे आदि असर अवसर में लीजिए। हे मेरे देखिए, अब तो कथा पूर्ण हो चुकी है आपकी। जिस कामना से आप लोगों ने कथा का आयोजन किया था, जिस इच्छा से आप लोगों ने आयोजन किया था, वह संपूर्ण हुआ। निश्चित ही जिस जीव के निमित्त यह आयोजन किया गया था, वह जीव बड़ा प्रसन्न होगा, बड़ा भागी होगा जिस जीव के निमित्त भागवत की कथा होती है। श्रीमती उषा देवी जी अत्यंत ही पुण्यात्मा जीव रही होंगी, जिनके पुण्य स्मृति पर उनके पुत्र ने भागवत की कथा को उन्हें श्रवण कराया। और निश्चित ही ऐसे माता पिता भी सौभाग्यशाली होते हैं जिन्हें ऐसे पुत्र की प्राप्ति होती है, जो अपने माता पिता की सद्गति के लिए अपने सारे कामों को छोड़ दें। उन्होंने मुझे बताया था कि महाराज जी, मेरे पास कोई बहुत व्यवस्था नहीं है, मैं बहुत व्यवस्था नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मुझे अपनी माँ को भागवत करवाना है, भागवत सुनाना है। हमने उनसे कहा चिंता नहीं करिए, भगवान की यदि कृपा होगी तो आपके यहाँ भागवत भी होगी। जिस डेट पर यहाँ कथा हो रही है, इस डेट पर हमारी बाहर कथा होनी थी, लेकिन ये डेट वहाँ कैंसिल हो गई और ये डेट यहाँ आ गई, इसलिए यहाँ भी कथा भगवान की दिव्य 7 दिनों तक बहती रही। हम सब लोग सुनते रहे। आप सब लोग प्रार्थना करिएगा कि जिस जीव के निमित्त यह कथा हुई है, उस जीव का कल्याण हो, उन्हें भगवान के चरणों में स्थान मिले। और जो ऐसे सौभाग्यशाली पुत्रों को प्राप्त करते हैं माता पिता, उनका तो कल्याण होता ही है। ध्रुव प्रहलाद को प्राप्त करने के बाद कौन से माता पिता की सद्गति नहीं होती? आकाश जी जैसे पुत्रों को प्राप्त करने के बाद ऐसे कौन से श्रीमती उषा देवी नहीं होंगी जो मुक्ति प्राप्त नहीं करेंगी? प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। ताली बजा करके उनका स्वागत करिए, उनका अभिनंदन करिए, क्योंकि अब धीरे धीरे करके पुत्र अपने कर्तव्यों से च्युत होते जा रहे हैं, लेकिन उनके मन में बड़ी श्रद्धा है।
ध्यान दीजिए। अब तो हम अंतिम विदाई आप लोगों से ले रहे हैं। भागवत आप लोग सुने हो तो कुछ न कुछ तो दक्षिणा देना पड़ता है। दोगे कि नहीं दोगे? दोगे ना? बस इतनी दक्षिणा देना मुझे कि कभी अपने माता पिता का अपमान नहीं करना। वो जो कह दें उन्हें निश्चित रूप से मानना, उनके आज्ञा का अनुसरण करना, यही जीवन का लक्ष्य समझना। और हो सके तो उन्हें इस धराधाम पर रहते हुए कथा सुनाना। उनके मन में बड़ी पीड़ा है, आकाश जी के मन में, कि हमने अपनी माता जी के रहते कथा नहीं सुना पाया, लेकिन शायद उस समय की कोई ऐसी अवस्था ना रही हो, कोई व्यवस्था ना रही हो, फिर भी वो जीव परम सौभाग्यशाली है जिसने बैठ करके यहाँ कथा को सुना। बहुत सारे विघ्न आए कथा में, बहुत सारे लोगों ने विघ्न डालने का प्रयास किया, लेकिन कथा जब होनी है ना तो भैया कोई नहीं रोक सकता कथा को। सौभाग्यशाली वो इंसान है जिसके घर में भागवत की कथा होती है। सौभाग्यशाली आप सब हो जिनके नगर में भागवत भगवान आए और उनका वाचन यहाँ से किया गया। सुबह यहाँ से पारायण भागवत भगवान का किया गया और शाम के समय आप प्रवचन के माध्यम से कथा को सुने। मैं तो धन्यवाद दूंगा आप आकाश जी को और स्वाति को, बड़े भैया जी को, बड़ी दीदी को। उन्होंने मुझे कभी नहीं सुना था, भागवत मेरी कभी नहीं सुने थे वो लोग, फिर भी उनके मन में विश्वास हुआ, नहीं आप सुना दोगे महाराज जी, मुझे विश्वास है। ऐसे विश्वास मान करके आप मुझे लाए। मुझे तो पता नहीं कि मैं आपके विश्वास में खरा उतर पाया कि नहीं उतर पाया, लेकिन एक निवेदन जरूर करूंगा। उम्र में कहीं न कहीं आप लोगों से मैं छोटा हूं और मेरी वाणी भी कठोर है, बहुत प्रिय नहीं है। मेरी वाणी से यदि आप लोगों को तनिक भी कष्ट हुआ हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरे ब्राह्मणों के द्वारा, मेरे कलाकारों के द्वारा यदि किसी भी प्रकार से तनिक भी आप लोगों के मन में पीड़ा हुई हो तो अपने संतान समझ करके, छोटा बालक समझ करके हम लोगों को क्षमा कर दीजिएगा। और प्रार्थना हमारी यही है कि आप सब लोगों के जीवन में, भागवत भगवान से प्रार्थना है कि आप सब लोगों के जीवन में भागवत भगवान की ऐसी कृपा बने, सदैव आपके जीवन में ऐसी रसधार बहती रहे। उन्होंने तो एक और अच्छा संकल्प लिया कि महाराज जी अब मैं जब तक मेरा शरीर रहेगा, जब तक मेरा शरीर रहेगा तो हर वर्ष मैं अपनी माँ के जन्मदिन में भागवत करवाऊंगा। जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करिए। ये कोई छोटी मोटी बातें नहीं हैं। भागवत करवाना वास्तविक में बहुत बड़ी बात है, बहुत व्यवस्था लगती है उसमें, लेकिन हिम्मत करके कोई आगे हो जाए ना तो सारी व्यवस्था अपने आप हो जाती है। आप सब लोगों से मैं अंतिम वाणी बोल करके अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। आइए एक विदाई गीत के माध्यम से मैं इन्हीं शब्दों के माध्यम से आप सब लोगों से विदाई ले रहा हूँ। आपके बिछड़े कब मिले कहीं दूर पड़ेंगे। और हमारी 7 दिन की यात्रा निर्विघ्न पूर्ण हुई। आइए अब विदाई की बेला में एक छोटा सा भजन सुने। हमारी राम 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 सबको राम 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 सीता राम 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 सीता राम।
राम 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 सबको राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातक्षोः सूर्यो वजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत ओम ज्वालामालिन्यै नमः। श्री भागवते भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ओ हरि राम यही हरि राम यही
हरि ओम अथ मंत्र पुष्पांजलि ओम जगने न जगमय जंत देवस्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचं त्रिपूर्वे शाध्याः सन्ति देवाः सेवन्तिका बकुल चंपक बाटिलाब्जयी पुण्या गजादिकर वीर रसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी भी त्वां पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीदो नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त्वा ग्रहण परमेश्वरो सुमन सुगंधित सुमन लय सुमन सुबोधि विचार पुष्पांजलि अर्पण करो मेरे प्रभु करो स्वीकार सब कुछ दीन हम आपने भेंट करूं क्या नाथ नमस्कार की भेंट है दोनों जोड़ूं हाथ जिसने अपनी सौंप दी इन प्रभु के हाथों डोर उलझ कभी सकती नहीं जिस पकड़े नंद किशोर।